नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास लगने से 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के अलग अलग नाम और महत्व होते हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है। यह उस साल होता है जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है। इस बार सावन में अधिक मास लगा है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि शनिवार 12 अगस्त 2023 को पड़ रही है। परमा एकादशी 2023 कब है? हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है और इसके अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए था। लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को मान्य होगा। परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 सुबह 5:06 पर प्रारंभ होगी और 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। साथ ही इस व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक रहेगा। परमा एकादशी का महत्व। परमा एकादशी का व्रत 5 दिनों तक करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था। अन्य मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमि दान और गौ दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। साथ ही इन दिन दान दक्षिणा करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें तुलसी के ये उपाय। परमा एकादशी अधिकामस की आखिरी एकादशी होती है। इस एकादशी पर तुलसी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की भी प्रिय मानी गई है, इसलिए इस तिथि पर तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भोग में तुलसी दल का उपयोग करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का करें जाप। परमा एकादशी तिथि पर व्रत करें और भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इसका जाप करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु जी को ये चीजें करें अर्पित। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना गया है, इसलिए परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, हल्दी, पीला चंदन, बेसन के लड्डू, केला अर्पित करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके कारण धन लाभ होगा, योग बनेंगे। परमा एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते हैं। ब्राह्मण बहुत धर्मात्या था और पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी। लेकिन पूर्व में किए किसी पापी के कारण दंपति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दंपति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता में अपना जीवन बिता रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी,
अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर और सगे संबंधी सभी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए स्वामी कृपा करके आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा हमें वह यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया और परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपति गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। कुछ समय बाद वहां कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। दंपति ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी के ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने दंपति को परमा एकादशी व्रत के विधान बताए। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक केवल संध्या भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य पाते हैं। जो इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सिद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहेनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से दंपति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।